Welcome to SN Classes YouTube channel. For regular update, like and subscribe our channel. हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब मैं केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 5 जो कंटिन्यू आगे बढ़ा रहा हूँ। केमिकल काइनेटिक्स में आपने रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ चुका था, उसके आगे मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बीच डिफरेंस बतला चुका था। और आज के लेक्चर में मैं बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होगा। यानी न्यूमेरिकल जो बताएंगे वो रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट, और किस तरह का कॉन्सेप्ट होगा ना वो बता रहा हूँ कि आप न्यूमेरिकल्स देखेंगे तो लगे कि हाँ ये सब डिफरेंट क्वेश्चंस है, जो कि एक न्यूमेरिकल से कितना डिफरेंट टाइप्स का कॉन्सेप्ट आप बन सकता है आपका। तो देखिए इसमें लिखा है न्यूमेरिकल से रिलेटेड टू रेट ऑफ रिएक्शन। एक ये बताएंगे रेट ऑफ रिएक्शन से कंसेप्शनल क्वेश्चंस क्या बनेगा उसके बारे में बतलाना है, और यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इस वीडियो में यही बतलाना है। ठीक है, तो चलिए आइए मैं स्टार्ट कर देता हूँ आपको। चलिए क्वेश्चंस लिखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहा हूँ, एक रिएक्शन लिखा हुआ इस तरह से, इन द फॉलोइंग रिएक्शन। आपका रिएक्शन इस तरह से, इन द फॉलोइंग रिएक्शन, और रिएक्शन आपका है 2N2O5 गिव्स 4NO2 प्लस O2। ठीक है, कॉमा व्हाट इज द इफ, अब यहां दिया हुआ है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस of N2O5, rate of disappearance of N2O5 is equal to K1 concentration of N2O5 rate of appearance of NO2 is equal to K2 rate constant concentration of N2O5, rate of appearance of O2 is equal to rate constant K3 concentration of O2। ये आपका दिया हुआ है। देन अब इसमें पूछ दें, देन what is the relation between K1, K2 एंड K3। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन लिख दूं मैं आपका, रिलेशन बिटवीन K1, K2, K3 में हाफ K1 इजकल टू K2 1/4 K3। सेकेंड ऑप्शन इसमें लिख दूं आपका इसी का 2K1 इजकल टू K2 इजकल टू 4K3। इसी का थर्ड ऑप्शन में लिख दूं 2K1 प्लस K2 प्लस K3, 2K1 प्लस K2 प्लस K3। ठीक है, एंड डी ऑप्शन में लिख दूं K1 इजकल टू K2 इजकल टू K3। ठीक है, आपका ये ऑप्शन दिया हुआ है। आपको रिलेशन बतलाना है कि यहाँ पर K1, K2, K3 क्या था, रेट कांस्टेंट। तो ये रेट कांस्टेंट के बीच क्या रिलेशन होगा। तो देखिए यहाँ पर आप क्या करिएगा, और इस तरह का क्वेश्चंस आपका पूछा हुआ है डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, खासकर आप देखेंगे नीट वाले एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो इसको आप कैसे, आप एक लिमिट पीरियड के अंतर्गत, देखिए क्वेश्चंस बनाना और एक लिमिट पीरियड के अंतर्गत क्वेश्चन बनाना दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो इस लिमिट पीरियड के अंतर्गत आप कैसे क्वेश्चंस बनाएंगे, आज वो भी ट्रिक इसमें बतला दूंगा आपको। चलिए देखिए, इसको आप लिख सकते हैं रेट के रूप में, पहले दिखाइए, हम ऐसे लिख सकता हूँ। देखिए तो इसका रेट आर, रेट ऑफ रिएक्शन हाफ
रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 लिख सकते हैं ना, इज इक्वल टू 1/4 रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2। क्या इसका रेट इस तरह लिख सकते हैं आप? अब इसमें आप क्या कर दीजिए, देखिए यहाँ पर तो दिया हुआ सबका रेट का वैल्यू, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5, अपीयरेंस ऑफ NO2 एंड O2। इसको फिर आप इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए सबका रिलेशन यहाँ कर लेता हूँ। इसके रेट ऑफ रिएक्शन इस तरह लिख सकते हैं, डिफरेंशियल रेट लॉ। यहाँ पर देखिए तो हाफ, ठीक है। यहाँ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, K1 कंसंट्रेशन ऑफ N2O5, क्या ये लिखा जा सकता है, इज इक्वल टू 1/4, यहाँ देखिए N2O5 के लिए K2 कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 इज इक्वल टू, इसके लिए सॉरी यहाँ छूट गया, यहाँ आपको कहते हैं N2O5 में रहेगा K3 कंसंट्रेशन ऑफ N2O5, ठीक है। ये वैल्यू पुट कर दिया आपने। यहाँ देखिए सब N2O5 ये तो कैंसिल हो गया, आपका क्या बच गया, देखिए K1/2 इज इक्वल टू K2/4 इज इक्वल टू K3। नहीं, अब ऐसा कर दीजिए, ये सारे को मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो गया 2K1 K2 4K3। तो यही तो आपका रिलेशन हो गया, 2K1 इजकल टू K2 इजकल टू 4K3, 2K1 इजकल टू K2 इजकल टू 4K3। तो ये कैसे हुआ, ये पता चल गया। तो यहाँ पर आपको ये दिखाना था कि आप कैसे रिलेशन इसको रेट लॉ से किया जा सकता है। अब ये रेट लॉ का रिलेशन जब आपको कर दिया गया तो इस तरह का क्वेश्चन बन गया आपका, नोट करिए। ठीक है, हो गया नोट। और एक और इसका दूसरा ट्रिक क्या होता है बनाने का, देखिए आप इतना आप करेंगे बहुत टाइम लगेगा, ये तो बता दिया मेथड्स कि किस मेथड से आप इसको बनाएंगे, बट एक्चुअली जो यही क्वेश्चन अगर आपको बनाना रहेगा एक लिमिट पीरियड में, इतना बनाने में आपको नहीं कुछ भी तो कम से कम 2 मिनट टाइम तो लगेगा ही। अब उसी टाइम को हमको रिड्यूस कर देना है। देखिए अंतर क्या है, एक 12th में बच्चा पढ़ रहा है, 11th में पढ़ रहा है, और एक वही कंपटीशन की तैयारी करता है, दोनों में क्या डिफरेंस है, टाइम फैक्टर को ही रिड्यूस करना। अगर आप अपने आप में एक लिमिट पीरियड के अंतर्गत क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया, मतलब आप अपने उस स्ट्रेंथ को बना लिया, हम उसके नज़दीक पहुंच चुके हैं जहां पर हमको जाना था, ठीक है। तो मेन पर्पस क्या होता है ना कि क्वेश्चंस को बनाना और क्वेश्चन को एक लिमिट पीरियड में बनाना, ये दोनों में बहुत ही डिफरेंस है। और उसके लिए जब तक आपको अलग से ट्रिक नहीं मालूम रहेगा, कुछ अलग से कॉन्सेप्ट नहीं मालूम रहेगा, तो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट होगा। जैसे देखिए अब इसी क्वेश्चंस को बनाने का ट्रिक बताता हूँ, कोई और भी दूसरा क्वेश्चन भी रहेगा तो उसमें बना सकता हूँ। चलिए मिटा दूँ ये, चलिए देखिए अब इसको देखिए कैसे बनना है। डायरेक्ट रिएक्शन देखेंगे और आंसर कर देंगे, देखिए कैसे करिएगा, समझिए। जैसे एक क्वेश्चन है, हाँ ऐसे में हमको अभी आपको दिया गया था, ये रिएक्शन था, इसके रेस्पेक्ट में रेट कांस्टेंट क्या था, N2O5 के रेस्पेक्ट में रेट कांस्टेंट K1 दिया हुआ था, लिखा हुआ था, NO2 के रेस्पेक्ट में रेट कांस्टेंट K2 और इसके रेस्पेक्ट में R3 रेट कांस्टेंट अभी दिया हुआ था क्वेश्चन में, ठीक है। अब हम क्या करिए, यहाँ पर देखिए इसका कोफिशिएंट लिखिए, क्या कोफिशिएंट इसका, N2O5 का कोफिशिएंट 2, इसका कोफिशिएंट कितना है 4, इसका कोफिशिएंट कितना है 1, तो क्या 1 2 4 1 ये कोफिशिएंट हो गया। इन सारे कोफिशिएंट का आप एलसीएम निकाल दीजिए, ठीक है। इसका एलसीएम 2 4 1 का एलसीएम कितना हो गया 4, एलसीएम यहाँ पर इस सब का कितना आ गया 4। अब आपको सबको एलसीएम के इक्वल कर देना है। अब ये 2 को 4 के इक्वल करना है, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 2K1 हो गया ये। यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 1 से,
तो ये K2 हो गया। यहाँ पर 4 लाना है, कितने से मल्टीप्लाई, 4K3। तो देखिए यही रिलेशन था, क्या आ गया, 2K1 इजकल टू K2 इजकल टू 4K3। यही तो रिलेशन आ गया, यही मैं लाया था, यही अभी आपका आया था, समझे। चलिए एक और क्वेश्चन पर दिखाता हूँ, मिटाएं इसको। देखिए अगर आपका रिएक्शन ऐसा रहे, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, जैसे ये दिखा दे, N2 सॉरी फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया और 2NH3। अगर डिसअपीरेंस ऑफ नाइट्रोजन, रेट ऑफ डिसअपीरेंस ऑफ नाइट्रोजन का रेट कांस्टेंट K1, रेट ऑफ डिसअपीरेंस ऑफ हाइड्रोजन का रेट कांस्टेंट K2 एंड रेट ऑफ अपीरेंस का रेट ऑफ अपीरेंस ऑफ अमोनिया का रेट कांस्टेंट K3, ये आपका दिया हुआ है। कह देगा व्हाट इज रिलेशन बिटवीन K1 K2 एंड K3। तो देखिए अब यहाँ पर निकालिए, सबसे पहले इसका कोफिशिएंट, यहाँ कोफिशिएंट कितना है 1, इसका कोफिशिएंट 3, इसका कोफिशिएंट 2, ठीक है। इन सारे का आप क्या कर दीजिए, एलसीएम निकाल दीजिए। देखिए एलसीएम, तो 1, 3 एंड 2 का एलसीएम 6 हो गया, 6 हो गया। आप सबको ये 6 के इक्वल लाइए, नहीं तो 6 के इक्वल लाने के लिए आप क्या करेंगे, ये 1 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 6 हो जाए, यहाँ 6, इसको कितने से मल्टीप्लाई 2 से, इसको कितने से मल्टीप्लाई 3 से, तो यही ना हो गया। देखिए रिलेशन 6K1 इजकल टू 2K2 इजकल टू 3K3, यही रिलेशन हो गया यहाँ पर। रेट कांस्टेंट के एमंग R1 सॉरी K1 K2 एंड K3 के बीच इस रिएक्शन के लिए यही रिलेशन होगा। तो कोई भी रिएक्शन रहेगा उसमें तो K1 K2 एंड K3 के रिस्पेक्ट में हम रिलेशन बता सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपका बनता है। ये सब आप कैसे बनता है वो भी बता दिया, इसका क्या ट्रिक है वो भी बता दिया आपका, ठीक है। चलिए नोट करिए। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन आइए, सेकंड क्वेश्चंस में। सेकंड क्वेश्चंस में लिख रहा हूँ, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जैसे यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 2A gaseous 2 mole gives 3 mole of B gaseous, और ये जो दिया हुआ है एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड the pressure of A changes from 2 atmosphere to 1.5 atmosphere in 10 सेकेंड। इसको 10 सेकेंड कर दीजिए, ठीक है। यानी कि प्रेशर ऑफ ए आपका 2 एटमॉस्फेयर से 1.5 एटमॉस्फेयर में चेंज हो रहा है, उसमें टाइम कितना लग रहा है, 10 सेकेंड। तो आपको ये पूछा जा रहा है इसमें, फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन ROR in terms of फर्स्ट में एटमॉस्फेयर पर सेकेंड, सेकेंड मोलर पर सेकेंड, एंड थर्ड में प्रेशर बी का कितना होगा उसमें, है ना, प्रेशर ऑफ बी एट द सेम टाइम, प्रेशर ऑफ बी एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम मतलब 10 सेकेंड के अंतर्गत उसका प्रेशर क्या होगा, प्रेशर ऑफ बी एट द सेम टाइम, ठीक है। चलिए नोट करिए क्वेश्चन पहले, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें कंसेप्ट भी आपका आ जाएगा, कैसे कन्वर्ट करेंगे कंसंट्रेशन को, ये प्रेशर को कंसंट्रेशन के फॉर्म में, ठीक है। चलिए अब मैं बनाता हूँ, समझिए क्वेश्चन क्या है। आपका दिया हुआ ये 2A और ये 3B, ये गैसियस है ना, ये क्वेश्चन है। तो आप बताइए व्हेन T इज इक्वल टू 0, तो इसका प्रेशर कितना दिया हुआ है, 2 एटमॉस्फेयर, एट T इज इक्वल टू 0, एट T इज इक्वल टू 0 है ना, इसका प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर, ये तो अभी 0, एंड आफ्टर 10 सेकेंड मतलब T इज इक्वल टू 10 सेकेंड है ना, उसमें अब इसका प्रेशर कितना हो गया
1.5 एटमॉस्फेयर किसका, ए का। तो इसमें फिर बी का कितना प्रेशर होगा यही निकालना है। थर्ड में ही प्रेशर ऑफ बी एट सेम टाइम, मतलब जब 10 सेकेंड में इसका इतना प्रेशर है तो बी का कितना हो, एक ये भी निकालना आपका है। क्वेश्चन समझ में आ गया? चलिए देखिए अब इसको कैसे बनाता हूं, ध्यान दीजिए। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आप क्या करिए, इसमें देखिए पहले दिया हुआ क्या है, कंसंट्रेशन, जैसे लिखते थे ना, चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ रिएक्शन का चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम प्रेशर के रूप में भी लिख सकता हूँ, कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू प्रेशर, तो चेंज इन प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वो भी रेट ऑफ रिएक्शन को बतलाएगा। बताया था ये कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू प्रेशर होता है, तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं प्रेशर के रूप में। देखिए पहले ये निकाल दीजिए, ए का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है ना, 2 से कितना 1.5, तो ये कंसंट्रेशन के जैसे लिखे ना, कंसंट्रेशन ऑफ ए अब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहाँ ए का डिक्रीज कर रहा था, ठीक है। तब प्रेशर के रूप में क्या है कि प्रेशर ऑफ चेंज इन प्रेशर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये क्या, डिक्रीज इन प्रेशर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब देखिए इसका वैल्यू क्या लिखिएगा, चेंज इन प्रेशर में इनिशियल प्रेशर कितना, इनिशियल प्रेशर फाइनल प्रेशर 1.5 माइनस 2 एंड टाइम कितना लग रहा था 10 आ गया, आइए माइनस था इधर, कितना 0.5, मतलब ये माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, तो कितना ले जाएगा 0.5 अब बाई 10, लिख सकते हैं ना। प्रेशर में चेंज कितना है, 0.5 से टाइम कितना लग रहा था 10 सेकेंड, तो इतना हो गया। मतलब इसका आपका क्या लिख सकते हैं, 5/100 मीन्स 1/20, क्या एटमॉस्फेयर पर सेकेंड, 1/20, 5/100 मीन्स 1/20 एटमॉस्फेयर पर सेकेंड। तो क्या निकला ये कि ये डिक्रीज इन प्रेशर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये निकल गया हमारा। तब इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिख देता हूँ। अब इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, रिएक्शन में देखिए ROR, अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखिएगा इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन के लिए क्या लिखिएगा, हाफ चेंज इन प्रेशर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम प्लस 1/3 चेंज इन प्रेशर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये लिख सकते हैं आप। तो अब निकाल दीजिए, चेंज इन प्रेशर निकला हुआ आपका है ना, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिक्रीज, तो या डिक्रीज इन प्रेशर ऑफ बी आपका निकला हुआ, डिक्रीज इन प्रेशर ऑफ बी निकला हुआ है। तो आप लिख सकते हैं ROR इजकल टू डिक्रीज इन प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू, डिक्रीज इन प्रेशर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यहाँ पर लिखेंगे क्या, आप ऐसा लिख सकते हैं, इससे तुलना कर दीजिए। तो आप लिखिएगा, देखिए रेट ऑफ रिएक्शन में हाफ, अब ये वैल्यू माइनस चेंज इन प्रेशर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, कितना निकला 1/20, तो ये माइनस के साथ ये वैल्यू कितना आ जाएगा 1/20, 1/20 तो कितना 1/40, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया 1/40 एटमॉस्फेयर पर सेकेंड, ये रेट ऑफ रिएक्शन निकल गया। एंड रेट ऑफ रिएक्शन क्या चाहिए, एटमॉस्फेयर पर सेकेंड में। अब सेकेंड पार्ट आइए, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट के लिए ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट में मोलर पर सेकेंड, ये एटमॉस्फेयर पर सेकेंड को मोलर पर सेकेंड, मतलब एटमॉस्फेयर को क्या चाहिए बदल, प्रेशर को कंसंट्रेशन में बदल दीजिए। तो इसके लिए आप देखिए ये कर दीजिए आप बहुत ही बढ़िया से, आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT, ये भी तो आपको मालूम है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं P इक्वल टू N/V/RT, तो ये PC N/V मोल पर लीटर, C/RT, तो इसको चेंज इन प्रेशर, चेंज इन कंसंट्रेशन कर दीजिए। तो आप देखिए, तो इस प्रेशर को प्रेशर के रूप में ले आया है, तो कंसंट्रेशन को लिख सकते हैं चेंज इन प्रेशर, चेंज इन कंसंट्रेशन
जो निकाला चेंज इन प्रेशर बाय RT, है ना। तो ये क्या कि ये जो एटमॉस्फेयर पर सेकेंड को कंसंट्रेशन के रूप में लाना रहेगा, यानी एटमॉस्फेयर पर सेकेंड को मोलर पर सेकेंड, मतलब मोलर पर सेकेंड, यही तो आएगा कंसंट्रेशन में, कंसंट्रेशन वाला आ जाएगा मोलर पर सेकेंड में। कंसंट्रेशन में चेंज कर दीजिए इस प्रेशर को, वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर। तो देखिए तो डेल्टा पी का वैल्यू कितना हो गया, चेंज इन प्रेशर डेल्टा पी एटमॉस्फेयर इसका 1/40, ठीक है आर। अच्छा एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, आर के लिए ये वैल्यू होता है 0.082, है ना, लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। अब ये जो वैल्यू लेते हैं 0.082, इसको आसान होगा सॉल्व करने में, आप 1/12 ले लीजिए, और 1/12 लेंगे तो सॉल्व करने में आसान हो जाएगी आपकी ये वैल्यू को। 1/12 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, ये वाला वैल्यू ले लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं, अब इसको आसान हो जाएगी। पी का डेल्टा रेट यहाँ पर चेंज इन प्रेशर मैंने रेट ऑफ रिएक्शन वाला जो निकाला था, तो देखिए इसमें एटमॉस्फेयर पर सेकेंड क्या आ गया था इसका 1/40 इंटू आर क्या वैल्यू 1/12 इंटू टेम्परेचर यहाँ पर कितना रखिए 27, मतलब 300, 27 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है ना, तो केल्विन में हो गया ये। तो ये कितना हो गया आपका 225। इसको सॉल्व कर लीजिए तो क्या 1/1000 इजकल टू 10 पे पर -3, ये क्या हो गया आपका 10 पे पर -3। तो 10 पे पर -3 क्या हो गया मोलर पर सेकेंड। तो सेकेंड का आंसर ही हो गया। इसी को जो एटमॉस्फेयर पर सेकेंड था उसको कन्वर्ट कर दिए मोलर पर सेकेंड में, ठीक है। एंड थर्ड में एक और जो क्वेश्चन था थर्ड पार्ट का, ये सेकेंड पार्ट इसका बनाया, ये फर्स्ट पार्ट था इसका। एंड थर्ड पार्ट अब आइए, प्रेशर ऑफ बी एट द सेम टाइम। रेट ऑफ रिएक्शन तो आप निकाल चुका है इस रिएक्शन का। अब आइए प्रेशर बी के रेस्पेक्ट में, ROR बी के रेस्पेक्ट में क्या लिखेगा रेट ऑफ रिएक्शन, यहाँ देखिए लिखा हुआ है बी के रेस्पेक्ट में 1/3 चेंज इन प्रेशर ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन प्रेशर ऑफ बी, चेंज इन प्रेशर ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पर क्या कंसंट्रेशन के जगह पर होगा ना प्रेशर ऑफ बी बाय dt इजकल टू 3 ROR एंड 3 एंड ROR रेट ऑफ रिएक्शन कितना निकाल दिया था 1/40, है ना 1/40। तो आपका कितना आ गया 3/40 एटमॉस्फेयर पर सेकेंड, एटमॉस्फेयर पर सेकेंड। देखिए अब ये चीज़, ये क्या, ये प्रेशर है, तो यहाँ देखिए बी का प्रेशर क्या इंक्रीज होगा ना। ये क्या बता रहा है कि प्रेशर ऑफ बी जो है वो कितना है 3 एटमॉस्फेयर 3/40 एटमॉस्फेयर पर सेकेंड इंक्रीज हो रहा है। बी तो यहाँ फॉर्म करेगा ना, बी गैस बनेगा, इसका मतलब उसका जो गैस बनेगा तो गैस बनने के कारण वहाँ क्या प्रेशर इंक्रीज करेगा। तो ये क्या बता रहा है कि प्रेशर ऑफ बी जो है वो कितना हो गया 3/40 एटमॉस्फेयर पर सेकेंड, मतलब प्रत्येक सेकेंड में बी का जो प्रेशर है 3/40 एटमॉस्फेयर से इंक्रीज कर रहा है। ये बता रहा है कि 3/40 एटमॉस्फेयर से बी का प्रेशर पर सेकेंड इंक्रीज हो रहा है, मतलब एक सेकेंड में 3/40 एटमॉस्फेयर से बी का प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। तो आपको निकालना है क्या 10 सेकेंड में बी का प्रेशर, तो आप लिख देंगे प्रेशर ऑफ बी एट 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड, एक सेकेंड में कितना से प्रेशर बढ़ा था 3/40 से, तो 10 सेकेंड में 3/40 इंटू 10 इजकल टू 30/40 मीन्स कैंसिल हो गया 0.75 एटमॉस्फेयर पर सेकेंड, मतलब बी का प्रेशर क्या हो गया 0.5 एटमॉस्फेयर पर सेकेंड। ये 10 सेकेंड में बी का प्रेशर निकल गया, ठीक है। ये बहुत बढ़िया कंसेप्ट का था, नोट करिए।
थर्ड क्वेश्चन, एक और बढ़िया क्वेश्चन है, इसी पर जरा एम्स में भी आया हुआ क्वेश्चन है वो, और उसमें टोटल यूनिट का इंपॉर्टेंस है। थर्ड क्वेश्चन लिखिएगा, एक रिएक्शन था ना ये, इन दी फॉलोइंग रिएक्शन, एंड रिएक्शन यहां लिख रहा हूं N2 + 3H2 2NH3, if the rate of appearance of ammonia is 1.7 kilogram per hour. Rate of appearance of ammonia is 1.7 kilogram per hour. Then what is rate of disappearance of hydrogen in ग्राम पर मिनट। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको नोट करेंगे, इसमें बहुत बढ़िया कंसेप्ट बनेगा, और इसलिए बहुत बढ़िया कंसेप्ट मिलेगा क्योंकि इसमें टोटल आपका जो है, आपका टोटल इंपॉर्टेंस जो रोल प्ले करेगा वो यूनिट्स का, कि आप कैसे उस यूनिट को चेंज करते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को दिया, और इसलिए पूछा हुआ भी एम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, आप नोट करिए पहले इसको। चलिए देखिए, आप खुद इसको बनाइएगा, है ना, पॉज करके खुद बनाएंगे, और मैं यहाँ बता दे रहा हूँ अभी। चलिए देखिए, यहाँ पहले समझिए, ये जो रिएक्शन लिखा हुआ है इसमें क्या, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया क्या है, किलोग्राम पर आवर, और पूछा जा रहा है, दिया हुआ है किलोग्राम पर आवर में, और निकालना आपको ग्राम पर मिनट में, है ना, यूनिट को। पहले यूनिट देखिए क्या है, और यहाँ पर जो आप लिखिएगा, देखिए ध्यान दीजिए, जो आप लिखिएगा रिएक्शन में, इसका रेट लिखता हूँ ROR, रेट ऑफ रिएक्शन। कैसे लिखेंगे, द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 1/3 रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1/2 रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया। क्या लिख सकते हैं, ये तो रिएक्शन हो गया, डिफरेंशियल रेट लॉ। अब आप देखिए यहाँ समझिए, अमोनिया का दिया रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया, अमोनिया का अपीयरेंस दिया। अच्छा ये क्या लिखा है, ये जो लिखा है क्या चाहिए, कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, कंसंट्रेशन के रूप में यहाँ पर लिखा हुआ, रेट में ये जो फॉर्म लिखते हैं कंसंट्रेशन के रूप में लिखते हैं, और यहाँ दिया हुआ क्या, किलोग्राम पर आवर में, तो इसको कंसंट्रेशन मतलब मोलरिटी में कन्वर्ट करना होगा। तो एक यहाँ पर पहले समझ लीजिए इसका क्या जरूरत पड़ेगा यहाँ पर, है ना। कंसंट्रेशन में हम लिखेंगे कंसंट्रेशन अमोनिया का जो यहाँ पर लिखेंगे वो क्या, अमोनिया के यहाँ दिया हुआ है किलोग्राम पर आवर में, रेट ऑफ अपीयरेंस अमोनिया का किलोग्राम पर आवर में दिया हुआ है, तो रेट ऑफ अपीयरेंस जो यहाँ लिखेंगे कंसंट्रेशन के फॉर्मूला लिखना होगा, तो कंसंट्रेशन मतलब मोलरिटी के रूप में। तो देखिए मोलरिटी M, मोलरिटी इज इक्वल टू क्या था, मोलरिटी मोल पर लीटर, मोलरिटी मतलब कंसंट्रेशन मोल पर लीटर, N/V, V यहाँ पर लीटर में वॉल्यूम, मोल पर लीटर मोलरिटी हो गया। इसी को तोड़ कर आप लिख सकते हैं इस तरह से भी, मोलरिटी इज इक्वल टू मोल क्या हो गया, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, मोल हो गया इनटू वॉल्यूम। नहीं तो यहाँ पर आप वेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे कोई भी चीज़ को, अगर मोलरिटी दिया रहता है वेट में बदल सकते हैं ना, मोलरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम। नहीं तो इसका भी जरूरत पड़ने वाला है कि अगर मोलरिटी रहेगा तो वॉल्यूम में कैसे बदलिएगा, और मोल पर लीटर ये मोलरिटी हो गया, बस इसी चीज़ का जरूरत ही पड़ेगा आपको। देखिए ये समझ में है ना, मोलरिटी मोल पर लीटर, लीटर यहाँ क्या चाहिए, वॉल्यूम क्या चाहिए, लीटर में है। इसी को आप तोड़ के लिख सकते हैं ना, मोल क्या होता है, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट वॉल्यूम,
तो अगर वेट में लाना रहेगा, मोलरिटी दिया हुआ है, वेट में बदलना है तो मोलरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम, वेट में बदल जाएगा। चलिए देखिए, अब हमको लाना यहाँ पर यही चीज़ है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया। पहले इसको लिखे, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया। द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया ऐसे लिखेगा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया, इन हो गया। चलिए देखिए यहाँ पर क्या चीज़ दिया, किलोग्राम, पहले मोल पर लीटर में बदलना होगा ना, 1.7 ये कंसंट्रेशन में बदलना है, ये किलोग्राम में दिया है तो इसको ग्राम में बदल दिए, ग्राम हो गया। यहाँ तक समझे, किलोग्राम को ग्राम में बदल दिए, और फिर ग्राम को मोल में बदल दीजिए, तो वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दिए, ये किलोग्राम से ग्राम में बदला, 1000 से मल्टीप्लाई किए तो, अब मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दिए, क्या हो गया, मोल। यहाँ तक मोल हो गया है ना। और देखिए मोलरिटी क्या होता है, मोल पर लीटर, तो ये मोल हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया वॉल्यूम से, तो क्या हो गया, मोलरिटी ऑफ अमोनिया, ये हो गया ना, मोलरिटी निकल गया, कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, मोलरिटी मोल। अब यहाँ क्या है, देखिए मोलरिटी मोल पर लीटर, ये आपने निकाल दिया। अब टाइम टी, यहाँ क्या चीज है, देखिए ये क्या था, 1.7 किलोग्राम पर आवर, हमको मिनट में ले जाना है, तो इसको हम 60 से, ये क्या हो गया, मोलर पर मिनट, ये जो आपने बदला ना, मोलर पर मिनट में बदला गया, यूनिट देखिएगा यही, मोलर पर मिनट। वेट था किलोग्राम, 1000 से डिवाइड कर दिए, ग्राम में आ गया, मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दिया, मोल हो गया, वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, मोलरिटी, यानी मोलर में बदल गया। और यहाँ टाइम क्या, 1 घंटा, 1 आवर में था तो मिनट में बदल दिए, तो क्या, मोलर पर मिनट में आ गया। तो यही हुआ कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये निकल गया हमारा। ठीक है, अब आई रेट ऑफ रिएक्शन निकल लीजिए, तो ROR क्या हो जाएगा, 1/2 रेट ऑफ अपीयरेंस 1/2 NH3 अब बाई dt। तो ये आप निकाल चुके, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया 1/2 रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया 1.7 इंटू 1000 बाई 17 V इंटू 60। इसको सॉल्व कर लीजिए, रेट ऑफ रिएक्शन निकल गया, ये कैंसिल हो गया, ये 10 हो जाएगा, फिर ये भी कैंसिल हो गया, ये हो गया 5, ये हो गया 3, क्या आपका आ गया 5/6 भी, ये आ गया 5/6 भी मोलर पर मिनट, मैं यूनिट ही देखिएगा, मोलर पर मिनट, 5/6 मोलर पर मिनट। फ्रिक्शन निकल गया हमारा। अब आपको निकालना क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन निकाल दिए, तो देखिए निकालना क्या है, व्हाट इज द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन, द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन को निकाल दीजिए, द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन, तो इसको आप लिखिए, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन के लिए 1/3 रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन। तो आप इसको लिख सकते हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू 3 ROR, एंड 3 ROR का मतलब हो गया 3 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन निकाल चुके हैं कितना, देखिए 3 इंटू 5/6 भी, क्या चीज में, मोलर पर मिनट में निकाल चुके हैं, ये जो निकला हुआ है ये क्या चीज में निकला हुआ है, मोलर पर मिनट में, है ना, 3 ROR, तो 3 इंटू ये क्या निकल गया, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन का वैल्यू निकल गया। तो चलिए अब आइए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू कितना आ गया, 3 इंटू 5/6 भी मोलर पर मिनट। अब यहाँ पर देखिए इसमें निकला, अब यहाँ समझिएगा, आपको ये क्या चीज मिलाना है, ग्राम पर मिनट में, ये मोलर है, मोलरिटी, इस मोलरिटी को क्या बदल देना है, ग्राम में, वेट में,
तो देखिए, तो मोलरिटी को वेट में बदलने के लिए यहाँ फॉर्मूला बताया था। वेट में बदलने के लिए क्या, मोलरिटी इंटू मॉलिकुलर वेट इंटू वॉल्यूम। तो मोलर में तो आपका आया हुआ है, इसको वेट में सिर्फ बदल देना है। आपको लाना क्या चाहिए है, ग्राम पर मिनट में। तो ग्राम पर मिनट में लाने के लिए यानी मोलर को वेट में बदलना है। तो ये वेट में बदलने के लिए मोलरिटी इंटू मॉलिकुलर वेट इंटू वॉल्यूम, तो कर दीजिए 3 इंटू 5/6 भी, ये क्या मोलरिटी हो गया, इंटू 3 इंटू 5/6 भी मोलरिटी, हम वेट में बदल रहे हैं। मॉलिकुलर वेट हाइड्रोजन का 2, वॉल्यूम भी, तो ये क्या चीज बदल गया आपका, ग्राम पर मिनट, इसी में तो लाना था आपको। देखिए आ गया, तब यहाँ क्या वी कैंसिल हो गया, ये 2 टाइम्स, ये भी 2 कैंसिल, कितना हो गया 5 ग्राम पर मिनट। द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन क्या हो गया 5 ग्राम पर मिनट। तो इसमें टोटल चीज़ आपका किसका इंपॉर्टेंस है, कन्वर्सन का, कि कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट करके लेके आप बदल रहे हैं, है ना, नोट करिए। तो जो 3 क्वेश्चंस बनाए, तीनों का बहुत ही अपना इंपॉर्टेंस है, किस तरह से चेंज हो रहा था वो पता चला, नोट करिए। अब आइए एक और था, इसमें यूनिट के बारे में बतलाना है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। इसके पहले भी आपको रेट ऑफ रिएक्शन से क्वेश्चंस बनवाया था। अब कुछ ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था, इसमें आपका कंसेप्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स था, तो उसको बना दिया मैं। चलिए अब अगला वीडियो देखिए, अब अगला अगला टॉपिक जो होगा आपका, इसमें बताना है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट आपका पिछले वीडियो में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता चुका था, एंड डिफरेंट रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का वैल्यू अलग होगा, अलग अलग होगा। आपको बताया था ये भी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में बी 0, नेगेटिव, पॉजिटिव और इन फ्रैक्शन, बट मोलिकुलरिटी नेवर बी 0 और इन फ्रैक्शन। मोलिकुलरिटी कभी भी आपका 0 और फ्रैक्शन में नहीं होगा, बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका 0 हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है या फ्रैक्शन में हो सकता है। ये चीज़ बता चुका था मैं, तब वही यहाँ पर दिखा रहा हूँ यूनिट के बारे में। फिर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का, जैसे 0 ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर के बारे में आपको डिटेल्स में अच्छी तरह से बताएंगे, आपके बुक में सिलेबस में जो दिया हुआ वो बताएंगे। बट कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपका फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, 0 ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, nth ऑर्डर तक बता देंगे, कि कहीं से भी क्वेश्चन रहेगा तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे अभी यूनिट के बारे में देखिए। देखिए आपको देखा रिलेशन था ना, R इजकल टू के एंड C पे पावर n, जैसे एक रिएक्शन से दिखाता हूँ, A प्रोडक्ट है, इसको लिखते थे रेट ऑफ रिएक्शन इजकल टू K कंसंट्रेशन ऑफ A पे पावर n, ये लिख दिया। यहाँ क्या n क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं ना हो गया, मतलब इसी को आप लिखते थे ना, इस तरह से बताया था, R इजकल टू K एंड C कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ पावर n। वहाँ पर अलग से रिएक्शन में आप दिखाए थे तो इस तरह से भी दिया हुआ था। देखिए एक थोड़ा सा हिंट करता हूँ, A प्लस बी प्लस सी, और ये प्रोडक्ट दे रहा है, तो इसके लिए आपको लिखा था रेट ऑफ रिएक्शन K कंसंट्रेशन ऑफ A पे पावर अल्फा, कंसंट्रेशन ऑफ B पे पावर बीटा, कंसंट्रेशन ऑफ C पे पावर गामा। तो ये क्या था, इसी को लिखते थे R इजकल टू K कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और पावर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसी को लिखते हैं R इजकल टू K एंड C पे पावर n, वेयर n यहाँ क्या था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, n था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो ये रिलेशन तो आपको बताया हुआ था कि रेट ऑफ रिएक्शन इजकल टू रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे पावर n, n यहाँ पर था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये मैं आपको बता चुका था। अब यहाँ पर बताना हमको है आपका इसका यूनिट के बारे में। चलिए अब आइए, यूनिट में डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए K का यूनिट डिफरेंट होता है। आप यूनिट के देखिए, इसका यूज कहाँ करेंगे ना, आपका कोई भी रिएक्शन में यूनिट दिया रहेगा और यूनिट से फिर आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा जाता है, तो वहाँ पर इसका जरूरत पड़ता है आपको है यूनिट ऑफ K फॉर
जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो देखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट ऑफ के निकाल दीजिए। एन का वैल्यू क्या हो गया 0, आर इजकल टू के एंड सी पे पर एन था, एन वैल्यू 0, तो यहाँ क्या हो गया के इजकल टू आर, आर क्या हो गया डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का यूनिट मोल पर लीटर इंटू सेकेंड, तो क्या यूनिट हो गया इसका मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट होता है वही रेट कांस्टेंट का यूनिट होगा। एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ निकल गया कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट कांस्टेंट एंड रेट ऑफ रिएक्शन दोनों इक्वल होता है, तब ना ऐसा हुआ। आगे इसके और डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे, अभी सिर्फ यूनिट से हमको रिलेशन है, ठीक है। चलिए फर्स्ट में ये था, नोट कर लिए। चलिए सेकंड लिखिए, यूनिट ऑफ के फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चलिए अब निकालिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इस पर एक बहुत बढ़िया ऑब्जेक्टिव बनता है, जैसे क्वेश्चन यहाँ लिखता हूँ, देखिए द रेट कांस्टेंट, द रेट कांस्टेंट for first order reaction depends on concentration of reactant, concentration of product, टेम्परेचर, टाइम, ठीक है। और इसमें बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं। ये एक्चुअली कंसेप्ट कहाँ से है, यूनिट से रिलेशन इसका है। हाँ, इसमें मैक्सिमम बच्चे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या टेम्परेचर ये यूज कर देता है, बट करेक्ट आंसर इज टाइम। देखिए कैसे, अभी वही बता रहा हूँ। देखिए अभी प्रूफ हो जाएगा यूनिट के द्वारा। अब यहाँ आर, एन का वैल्यू क्या है जी, एन इजकल टू 1, आर इजकल टू के, सी पे पर 1, तो के इजकल टू आर बाई सी, है ना। तो आर क्या हो गया यहाँ पर डेल्टा सी बाई डेल्टा टी इंटू सी। तो देखिए कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन कैंसिल हो गया, क्या बच गया 1/टाइम, 1/टाइम मतलब सेकेंड इनवर्स। तो ये क्या हो गया यूनिट ऑफ के फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट क्या हो गया, ए रेट कांस्टेंट हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या हो गया, सेकंड इनवर्स। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो रेट कांस्टेंट है वो किस पर डिपेंड करेगा, ये टाइम पर डिपेंड करेगा। इन्हें डिपेंड किया, टाइम पर डिपेंड किया, तो आंसर यहाँ क्या हो गया टाइम, ठीक है। उसी तरह से आप सेकेंड ऑर्डर के लिए थर्ड में लिखिए, फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन एन का वैल्यू हो गया 2, आर इजकल टू के एंड सी पे पर 2, के इजकल टू आर बाई आर डेल्टा सी बाई डेल्टा टी इंटू सी स्क्वायर। एक कंसंट्रेशन कैंसिल हो गया, क्या बचा डेल्टा सी, ये तो कैंसिल हो गया, 1 बाई डेल्टा टी इंटू सी कंसंट्रेशन, यहाँ कैंसिल होगा, एक बचेगा, तो इसको आप लिखेंगे 1 बाई डेल्टा टी सेकेंड कंसंट्रेशन मोल, ऊपर हो गया लीटर। तो इसको आप क्या लिखेगा, लीटर पर मोल पर सेकेंड। सेकेंड ऑर्डर के लिए यूनिट हो गया ये। तो के का यूनिट डिफरेंट रिएक्शन के लिए, डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए डिफरेंट होता है। तो अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग रिएक्शन, मतलब डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट डिफरेंट होगा, वही यहाँ पर बताया गया आपका। तो ऐसा कर दे, एक जनरलाइज कर दीजिए आप जनरल फॉर्म, और जनरल फॉर्म में क्या
फोर्थ में लिख लिए यूनिट ऑफ के फॉर nth ऑर्डर, फॉर nth ऑर्डर, और n इजकल टू n, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन n कर दीजिए, ये जनरल फॉर्म है। किसी भी ऑर्डर का रहेगा n का वैल्यू पुट कर दिए डायरेक्ट निकल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ लिख सकते हैं r इजकल टू के सी पे पावर n, तो k इजकल टू r बाई सी पे पावर n, तो इसको आप लिखेंगे r डेल्टा सी बाई डेल्टा टी इंटू सी पे पावर n। हो गया। अब इसको तोड़ देता हूँ, देखिए आप ध्यान देंगे। पहले कंसंट्रेशन मोल, मैं अलग अलग तोड़ के लिख देता हूँ। ये हो गया मोल, मोल पर लीटर हो गया इस कंसंट्रेशन को। अब नीचे आगे जाइए, फिर आपका क्या है टाइम, यहाँ क्या हो गया सेकंड, टाइम का सेकंड, फिर यह क्या मोल पे पावर n, सॉरी कंसंट्रेशन पे पावर n, तो मोल पे पावर, मोल पर लीटर होगा ना, तो मोल पे पावर n और ऊपर हो गया लीटर पे पावर n, क्या लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको एक साथ कर दीजिए। मोल इसको ऊपर कर, यहाँ पावर 1 था, इसको ऊपर करेंगे 1 माइनस n, लीटर n है, इसको ऊपर कर दीजिए n माइनस 1, फिर के सेकेंड इनवर्स, यही हो गया आपका मोल 1 माइनस n, लीटर n माइनस 1, सेकेंड इनवर्स। ये किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए आपका अप्लीकेबल होगा। आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिए n का निकल जाएगा। जैसे फर्स्ट ऑर्डर में लिए n का वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, तो 1 माइनस 1 0, 1 हो गया, n 1 माइनस 1 0, पावर 0 मतलब 1, क्या बचेगा सेकंड इनवर्स। जिसका भी आपका वैल्यू पुट करना हो, फ्रैक्शन में हो गया 3/2, तो n का वैल्यू 3/2 पुट कर दीजिए, यानी जिसका भी निकालना रहेगा आप निकाल सकते हैं। क्लियर है, ये आप याद रखिएगा ये फॉर्म को, इससे आपको न्यूमेरिकल्स बनाने में ऑब्जेक्टिव का आसानी होगी। अब एक क्वेश्चन से क्लियर कर देता हूँ कि देखिए कैसे आसान होगा। इस पर एक क्वेश्चन लिखता हूँ, पहले इसको नोट करिए। हो गया, देखिए अब इसका यूज कर लेता हूँ। जैसे लिख दें इफ द यूनिट ऑफ k, if the unit of k for a reaction is मोल पे पावर है -3.5, लीटर पर पावर 3.5, सेकेंड इनवर्स, then the order of reaction is फर्स्ट में order of reaction is 4.5 minus 4.5 plus 3.5 minus 2.5। ठीक है, देखिए कितना आसान है। आप यहाँ कंपेयर करिए, अभी आप निकाले थे nth ऑर्डर के लिए क्या था, फॉर nth ऑर्डर, हाँ फॉर nth ऑर्डर k का यूनिट आपने क्या निकाला था, nth ऑर्डर यूनिट ऑफ k क्या निकाला था आपने, मोल, यही तो है, मोल 1 माइनस n, लीटर n माइनस 1,
एंड सेकेंड इनवर्स, ये निकाला था आपने नहीं? चलिए अब दिया हुआ देखिए यहाँ पर रिएक्शन में क्या है, मोल -3.5 लीटर 3.5 सेकेंड इनवर्स। कंपेयर कर दिए किसी से, ये मोल वाला को देखिए 1 - n का वैल्यू हो गया ये, या n-1 का वैल्यू हो गया ये, जिससे भी कंपेयर करना है आप कर दीजिए। किसी से भी, जैसे देखिए तो हम लीटर वाला कंपेयर कर रहा हूँ, तो यहाँ इससे करेंगे, इससे के मोल वाला ही कर लीजिए, 1 - n = -3.5। हम इससे से कर दिया, n-1 = 3.5, n निकाल लीजिए, n निकालेंगे 4.5 आ गया, यहाँ भी n निकाल लेंगे 4.5 हो गया, मतलब कौन सा ऑर्डर का हो गया 4.5, मैंने कहीं से भी कंपेयर करके निकाल लेंगे। तो यही आपका यूज़ होता है कि कैसे हम यूनिट मालूम रहेगा किसी रिएक्शन का, रेट कांस्टेंट का यूनिट मालूम रहेगा तो हम कैसे उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को बताऊंगा डिटेल्स में इसी के बारे में कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव और फ्रैक्शन, तो आपके सिलेबस में पढ़ना है जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर के बारे में। तो जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर के बारे में पढ़ना है तो उसी के बारे में एक इंडिविजुअली पहले जीरो ऑर्डर बता देंगे, उसका सारा डिटेल्स में बता देंगे क्या इंपॉर्टेंट्स प्रॉपर्टीज है जीरो ऑर्डर का, इंटीग्रेटेड रेट लॉ है ना, और उसका हाफ लाइफ पीरियड कैसे होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स सारा अलग अलग टॉपिक को डील कर देंगे, तब फिर फर्स्ट ऑर्डर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बतलाएंगे। ओके।